नमस्कार, मैं वैदरानी आशु ग्रोवर, रियल आयुर सोसाइटी, लीवर केयर पर मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं 82 से लीवर पर वर्क कर रही हूँ और हर मोड़ पे कुछ ऐसे नई तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं जिससे हम खुद ही कई बार देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स नई नई होती हैं, तो हमें उन सबको ठीक करना होता है। तो पेशेंट को अगर हम देखते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं कि उनका स्टमक किस तरह का है, हाथ पैर कैसे हैं, टंग का कलर कैसा है, उसके हिसाब से हम उनको मेडिसिन तैयार करके देते हैं। जितनी भी मेडिसिन बनती है वो मेरा बेटा और मैं मिल के बनाते हैं। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति हमारे घर में कोई भी मेडिसिन को टच नहीं करता, हम खुद ही बनाते हैं। और इस बीच में चलते हुए कुछ ऐसे नए नए पेशेंट्स मिलते हैं जो हमें वो खुद आकर बताते हैं कि ये पहले प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, बच्चा हंस खेल रहा है, बहुत अच्छे से हाथ पैर चला रहा है, 3 मंथ्स का बेबी है। आप उसका वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो एक साधारण सा जॉन्डिस था जो 80 डेज तक ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये बच्चा अगर हम ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये ठीक होने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ऑपरेट करवा लिया। ऑपरेट करवाने के बाद जो बच्चा हंस खेल रहा था उसने हंसना टोटल बंद कर दिया। बहुत तकलीफ होती है हमें भी, किसी रूप में भी अच्छा होना, आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी पेशेंट आए, हमारा यही होता है कि पेशेंट अच्छा होना चाहिए। किस तरह से अच्छा हो, हम सोच सोच के भी परेशान हो जाते हैं कि हम अगर हमारी कुछ कोशिश ऐसी है कि हम उसे बचा पाएँ। हमारा मेन एम यही रहता है कि हम उसे कैसे बचाएँ। अपना भी एक औरत होते हुए हमारा दिल इस तरह का है कि हम हर बच्चे को, हर प्रियजन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा जो हंस खेल रहा था, पैर चला रहा था, अच्छा हेल्दी दिखाई दे रहा था, जब से उसका ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद जो भी उसको मेडिसिन दी गई, एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए गए, उसकी वजह से उसका केवल स्टमक दिखाई देता है, बाकी हाथ पैर पूरे पतले हो गए। 1 ईयर का बेबी होने वाला है और 1 ईयर का बेबी जो है वो बैठ भी नहीं पाता। कितना एक अफ़सोस होता है। अगर हम औरत हैं, हम उस दर्द को समझ सकते हैं कि उस माँ को, उस परिवार को कितना दुःख होता है जब ऐसा बच्चा जो 1 साल का होने वाला हो, वो बोल भी नहीं रहा, वो किसी तरह से थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है कि बैठ भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, चल भी नहीं रहा। 1 ईयर का बेबी तो चलने लगता है। माँ हर कोशिश करने के लिए तैयार रहती है कि हम बच्चे को ये खिलाएं बना के, हम बच्चे को वो खिलाएं, मगर ग्रोथ कहाँ हो रही है, केवल स्टमक। अगर आप उसकी बाजू देखेंगे केवल फिंगर के जैसी है,
फिंगर की जैसी अगर बाजू है तो उसमें से निडल जाने में भी डर लगता है कि कहीं बोन में ही नहीं चली जाए। तो इसी वजह से वो टेस्ट ना करवाते हुए मदर ने ही सोचा चलो हम टेस्ट करवाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा चलो अल्ट्रासाउंड ही करवा लेते ताकि हमें क्लियर पता चले कि अंदर क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे की। तो आप ये देखेंगे कि वो बच्चा जो था उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि उसका गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया गया है। अब डाइजेशन कैसे होगा इतने छोटे बच्चे का कि आपका गॉल ब्लैडर ही नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे सामने आए जो मेरे को 10 साल से जानते थे। उनका 2016 में आप देखेंगे वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 2016 में बताया था। 2016 में बताने के बाद वो बहुत अच्छी तरह से चल फिर पा रहे थे। अभी उनको अचानक 20-30 डेज पहले फीवर आया। फीवर आने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से ही डोलो खाए। डोलो 650 mg की खाई और 1 डे में 2 टाइम खाई। 2 टाइम खाने के बाद नेक्स्ट डे भी उन्होंने ऐसा ही किया और थर्ड डे भी नहीं, सेकेंड डे में ही उनको इंटरनल लीवर में से ब्लीडिंग गया, लीवर बस्ट हुआ। अचानक हमारी मेडिसिन उनके पास रखी हुई थी और उन्होंने मेरे को उसी टाइम कॉल किया कि ये कंडीशन है, हम क्या करें।